उमेश पाल मर्डर केस में आज हुई बुलडोजर की एंट्री। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी के अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। चकिया में बना नक्शा पास कराए किया गया अवैध निर्माण तोड़ा जाएगा। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद पर और कसा शिकंजा। माफिया अतीक अहमद के ठिकाने पर पुलिस की छापेमारी जारी। लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के ठिकाने पर पुलिस टीम का छापा। 2 लग्जरी कारों को कब्जे में लिया। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी अरबाज को पुलिस ने एनकाउंटर में किया था ढेर। प्रयागराज के नेहरू पार्क में हुआ था एनकाउंटर। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी सरफराज को किया गया गिरफ्तार। सरफराज ने किए हैं कई बड़े खुलासे। उमेश पाल हत्याकांड में अब तक 40 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। उमेश पाल मर्डर केस में आरोपियों की सीएम योगी मंत्री की सीधी धमकी। कहा पलट सकती है गाड़ी। जो ऑर्डर है वो मैं उन माफियाओं को, अपराधियों को भी कहना चाहता हूं, अगर पुलिस के गिरफ्त में आ जाएं तो बहुत हाय तौबा ना मचाएं, ताकि ड्राइवर कहीं पर असंतुलित हो जाए और गाड़ी पलट जाए। गुरुग्राम का गमला चोर हुआ गिरफ्तार। सोशल मीडिया में वायरल हुआ था गमला चोरी करने का वीडियो। G20 सम्मेलन के मद्देनजर मंगाए फूलों के गमले चुराता मनमोहन नाम का शख्स कैमरे में हुआ कैद। अपनी 40 लाख की गाड़ी में चुराकर रख रहा था पौधे। जनता पर महंगाई की कॉल पेश। रसोई गैस के बड़े दाम। एलपीजी सिलेंडर हुआ महंगा। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 50 रुपए महंगा। एक सिलेंडर का दाम 1103 रुपए हुआ। कमर्शियल सिलेंडर दिल्ली में 350 रुपए महंगा हुआ। एक सिलेंडर का दाम 2119 रुपए 50 पैसे हुआ। जनता को आज से ही चुकानी होंगी महंगाई की नई किश्त। एलपीजी के बड़े दाम आज से हुए लागू। नासिक में प्याज के लगातार गिरते दामों से किसान परेशान। फसल की लागत निकालना हुआ मुश्किल। 1 से 2 रुपए किलो मंडी में प्याज के हैं भाव। बारामती में बिजली के तार की चपेट में आने से धुंधु कर जला ट्रैक्टर। ड्राइवर भी झुलसा, कूदकर बचाई जान। इटावा में डंपर और बस की टक्कर। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। कैम्ब्रिज पहुंचे राहुल गांधी, दिखा नया लुक। बढ़ी दाढ़ी हुई ट्रिम। एक युवक के साथ सेल्फी में दिखा नया लुक। 7 दिनों के दौरे पर ब्रिटेन पहुंचे हैं राहुल गांधी। कैम्ब्रिज में डेटा और डेमोक्रेसी पर है चर्चा। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चर्चा के दौरान राहुल गांधी भारत चीन संबंधों पर भी करेंगे बात। दिल्ली के डिप्टी सीएम पद से मनीष सिसोदिया का इस्तीफा। केजरीवाल ने मंजूर किया इस्तीफा। सिसोदिया के पास शिक्षा समेत कई अहम विभागों की थी जिम्मेदारी। कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद को दिए जाएंगे सिसोदिया के विभाग। दिल्ली के वित्त मंत्री बने कैलाश गहलोत इस साल का पेश करेंगे बजट। दिल्ली में अभियान शुरू करेगी बीजेपी। शराब नीति में घोटाले की जानकारी जनता को देगी। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद जम्मू कश्मीर में आप के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी का कर्नाटक मिशन जारी। बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा आज चामराजनगर से यात्रा से पहले चरण को दिखाएंगे हरी झंडी। तेलंगाना चुनाव 2023 से बीजेपी अगले महीने तक बड़े पैमाने पर शुरू करेगी जनसंपर्क अभियान। केसीआर सरकार को भाजपा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेगी। तेलंगाना में समय से पहले चुनाव की आशंका। केसीआर कर सकते हैं सिफारिश। नड्डा के घर शाह समेत बड़े नेताओं की 4 घंटे चली बैठक। कर्नाटक सरकार के कर्मचारी 1 मार्च को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सीएम बम्बई का कहना है कि कल 1 मार्च तक मांगों का समाधान कर देंगे। कर्मचारियों ने की पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग। हड़ताल के कारण सेवाएं बाधित रहेंगी। चेन्नई में विपक्ष की बड़ी बैठक। एमके स्टालिन के 70वें जन्मदिन पर विपक्ष के नेता होंगे शामिल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्टालिन के जन्मदिन का भव्य तरीके से जश्न करने की तैयारी की है। सुबह स्टालिन, पेरियार और एम करुणानिधि के स्मारकों पर श्रद्धांजलि देकर शुरू करेंगे जश्न की शुरुआत। स्टालिन के जन्मदिन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बैठक में रहेंगे उपस्थित। 2024 चुनाव से पहले विपक्षी दल की बैठक। आज से G20 को लेकर विदेश मंत्रियों की दिल्ली में मीटिंग। रूस के विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव G20 मीटिंग के लिए आए दिल्ली। अंबानी उनके परिवार को विदेश यात्रा पर दी जाएगी Z+ सिक्योरिटी। ओडिशा में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री की हत्या को लेकर सरकार पर हल्ला बोल। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। 1 जवान शहीद, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। अवंतीपुरा में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को भी किया ढेर, शव बरामद।
बिहार पुलिस पर गलवान के शहीद के पिता के अपमान का आरोप। वैशाली में शहीद के पिता को किया गया गिरफ्तार। पिता बेटे की याद में बनवा रहे थे स्मारक, पुलिस पर पिटाई करने का आरोप। विधानसभा में कटौती प्रस्ताव नहीं ला पाई कांग्रेस। आर्थिक रिपोर्ट पेश, सीएम बोले मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, विकास दर 16% बढ़ी। गुजरात दंगा पीड़ितों के लिए निकाला गया कैंडल मार्च, सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए आयोजित। धर्मशाला में छात्रों के बीच पहुंचे धर्मगुरु दलाई लामा, छात्रों से उनके भविष्य की योजनाओं के बारे में बात। नंदगांव की विश्व प्रसिद्ध लठमार होली के लिए हुई शुरुआत। इस अनोखी होली के भव्य आयोजन में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। हरिद्वार में लोगों ने मनाया होली का भव्य महोत्सव। इस भव्य होली मिलन समारोह में बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम। तेलंगाना में बीजेपी चलाएगी प्रजा गोसा, भाजपा भरोसा नाम से अभियान। 1 महीने चलने वाले कार्यक्रम में पीएम लेंगे हिस्सा। गर्मी ने तोड़ा 122 साल का रिकॉर्ड, फरवरी में आग उगल रहा है सूरज। औसत तापमान 39.5 डिग्री दर्ज। यूपी विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान फिर चढ़ा सियासी पारा। अखिलेश बोले किसी के पिता के बारे में बोलेंगे तो वो भी देगा जवाब। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में गुजराती पढ़ाई की गई अनिवार्य। गोरक्षा पर बचे घमासान के बीच अशोक गहलोत ने खुद को बताया गोभक्त। बोले राजस्थान सरकार ने गायों के लिए किए कई बड़े काम। बेगूसराय में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम ऑफिस के बाहर किया हंगामा। पटना में आंगनवाड़ी सेविकाओं का उग्र प्रदर्शन, स्थायी नियुक्ति की मांग की। मोतिहारी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का राज्य सरकार पर हमला, आश्वासन न पूरे करने का लगा आरोप। बांदा में प्रयागराज की घटना के विरोध में वकीलों का विरोध जारी। डीएम को मांग पत्र सौंप परिवार की सुरक्षा की मांग। सिरसा में किसानों ने घेरा सचिवालय, खराब फसलों के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे। सोनीपत में भूमि अधिग्रहण में मुआवजा बढ़ोतरी को लेकर किसानों का विरोध जारी। एसडीएम कार्यालय का घेराव। दिल्ली नगर ने चुनाव में चांदनी चौक क्षेत्र से बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले हरिओम गुप्ता के खिलाफ सिंबल चोरी की शिकायत निकली झूठी। पुलिस ने दर्ज नहीं की कोई एफआईआर। उत्तर 24 परगना में भू माफियाओं का बड़ा आतंक, स्थानीय लोगों ने रोकथाम के लिए किया प्रदर्शन। नांदेड़ में G20 सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर, मुख्य सचिव ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। कूच बिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने निश्चित प्रमाणिक के काफिले पर हुए हमले का लिया जायजा। पार्टी कार्यालय का किया दौरा। इंदौर में एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर एक संदिग्ध को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की आशंका। आजमगढ़ में सरकारी काम में बाधा और ग्राम पंचायत अधिकारी को गाली गलौज करने का वीडियो वायरल, मुकदमा दर्ज। आरा में बिहार मिलेट कॉन्क्लेव प्रदर्शनी का हुआ भव्य आयोजन। भारी संख्या में जुटे किसान और लघु उद्योग जगत के लोग। बाराबंकी में बिजली मूल्य बढ़ाने के विरोध में जोरदार हंगामा, प्रस्ताव जलाकर सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। समस्तीपुर में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दीक्षांत समारोह का किया उद्घाटन। 15 छात्रों को मिला गोल्ड मेडल। अकोला में 10 एकड़ में लगी गेहूं की फसल में लगी आग, लाखों का नुकसान। उत्तरकाशी में अनूठी सामाजिक पहल, शादी विवाह और दूसरे समारोह में शराब पिलाने पर सामाजिक बहिष्कार की सजा का ऐलान। धनबाद में जंगल में मिला छात्र का शव, पुलिस जांच में जुटी। धार में जेल में कैदी की संदिग्ध हालत में मौत, परिजनों ने लगाया मारपीट का आरोप।